हाँ, तो अपन ने पिछले पार्ट में रणथंभौर के चौहान देख लिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे जालोर के चौहान। तो टोपी डालो बेटा, जालोर के चौहान। ये बेटा टोपी डाल लिया। चलो देखो, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल बेटा जालोर का क्या था? संस्थापक। जालोर के चौहानों का क्या था? संस्थापक। जो पहला राजा होगा वो तो संस्थापक होगा बेटा। तो जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था बेटा? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल जब बेटा यहाँ का राजा था तब परमाणु ने आक्रमण किया था बेटा। किसने आक्रमण किया? परमाणु ने आक्रमण किया था बेटा, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर कीर्तिपाल, लिखो बेटा कीर्तिपाल। लिखो संस्थापक, लिखो जालोर के चौहानों का संस्थापक। इसमें लिखो जालोर के चौहानों का संस्थापक, 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 जालोर के चौहानों का संस्थापक। लिख दिया बेटा? लिख दिया सर? देखो समर सिंह अगला राजा बनता बेटा। समर सिंह की पुत्री थी लीला देवी। लीला देवी का बेटा गुजरात के भीमदेव से करवाया, है ना। आगे देखो उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह जब बेटा राजा रहता है जब दिल्ली का इल्तुतमिश आक्रमण करता है बेटा, ठीक है, उदय सिंह के ऊपर, है ना। फिर बाद में बेटा नसरुद्दीन आक्रमण करता है, ठीक है ना। और नसरुद्दीन इसे परास्त कर देता बेटा, ठीक है। आगे देखो चचक देव, इसकी उपज बेटा कौन सी थी? महाराजा धीराज, है ना। और चाचक देव बेटा इतना शक्तिशाली था ना बेटा, इसके ऊपर कोई भी आक्रमण करने से 10 बार सोचता था कि आक्रमण कर देंगे चचक देव के ऊपर बेटा तो अपने को धो देगा ये, है ना। तो इसके समय बेटा किसी ने भी आक्रमण नहीं किया, है ना। सामंत सिंह, सामंत सिंह बेटा जब राजा बनाना बेटा तो जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था बेटा सामंत सिंह के ऊपर, है ना। आगे लिखो बेटा, ये लिखो अपने, लिखो देखो समर सिंह। देखो समर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह गुजरात के भीमदेव से करवाया। समर सिंह ने अपनी, लिखो समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह, समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के भीमदेव से करवाया। इधर बेटा आगे राजा लिखो बेटा उदय सिंह, लिखो उदय सिंह। देखो उदय सिंह के समय इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया। उदय सिंह के समय इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया बेटा, लिखो बेटा जी। इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया। लिख दिया बेटा? फिर लिखो आगे, उदय सिंह ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को परास्त किया। उदय सिंह ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को परास्त किया। उदय सिंह ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को परास्त किया। लिख बेटा? उदय सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद ने, देखो उदय सिंह ने नसरुद्दीन मोहम्मद को परास्त किया। नॉर्मल में लिख दे,
उदय सिंह ने नसीरुद्दीन मोहम्मद को परास्त किया, लिखा हुआ है ना, परास्त किया। क्या समय? उदय सिंह के समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। वो इसके लिए बोला ना पहले वाला, है ना? ठीक है बेटा, चलो देखो, चचक बेटा राजा बनता है, ठीक है। इसकी उपाधि बेटा कौन सी थी? महाराजा धीजराज, है ना? और इतना शक्तिशाली बेटा राजा था ना बेटा, ये कोई भी आक्रमण करने से डरता था बेटा, ठीक है। तो लिखो उसके अंदर चचक देव, लिखो बेटा चचक देव। उपाधि लिखो इसकी महाराजा धीराज, उपाधि लिखो बेटा महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, लिख दिया बेटा राजेश जी, भैया। फिर लिखो बेटा इसमें चचक देव इतना शक्तिशाली राजा था, जिसके समय कोई भी आक्रमण नहीं कर सका, जिसके समय किसी ने भी आक्रमण नहीं किया, जिसके समय किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। लिख दिया बेटा राजेश जी, लिख दिया। फिर लिखो सामंत सिंह, देखो सामंत सिंह, अगला राजा लिखो बेटा सामंत सिंह। रणथंभौर में एक ही बड़ा राजा है अमीर, जलोर के अंदर बड़ा राजा है कन्नड़ देव, है ना? समझ लिख दिया बेटा। देखो इनके समय जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, इनके समय जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी का ससुर और चाचा, है ना? लिख दिया बेटा। अर्जुन की गणे बीवियां ही बीवियां, ना? देखो आप सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट राजा तो अब है, ठीक है। देखो कन्नड़ देव, ठीक है। कन्नड़ देव बहुत शक्तिशाली राजा था बेटा अपने समय का, ठीक है। इसका पुत्र कौन था? वीरमदेव। पत्नी कौन थी बेटा? जेतल दे। कौन थी? जेतल दे। इधर देख राजेश, फिर बातें कर लेना। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने का कारण क्या था बेटा? एक तो समरजुद्दीन नीति, एक वीरमदेव, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का एक विवाद था बेटा, ठीक है। विवाद अपन देखेंगे अभी, है ना? देखो विवाद देखो, एक दिन क्या हुआ, कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी बेटा दोस्त थे। क्या थे? दोस्त थे, शुरू में दोस्त थे दोनों, है ना? दोस्त थे, है ना? दोस्त थे, दोस्त, ठीक है। कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी, है ना, दोनों क्या थे बेटा? दोस्त थे। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने फोन लगाया कन्नड़ देव के, दिल्ली आओ यार, हमारे यहाँ खाना वाना है, जीवणो है जो आज सगरी नुकतो, है ना? सगरी, है ना? तो अपन भी कभी कहीं जीवने जाते हैं तो साथ में किसको ले जाते हैं? छोटे बच्चों को लेके जाते हैं ना, है ना? तो इसमें किसको लेके गया साथ में बेटा? वीरमदेव को। किसको लेके गया? वीरमदेव को। कन्नड़ देव का पुत्र था, कौन? वीरमदेव, जो तुई चाल, है ना? उसको ले गए वहाँ पे, ले गए वहाँ पे दिल्ली, ठीक है। दिल्ली ले गए तो बैठे यहाँ पे ऐसे, फिर अपने देखो कोई आता है तो मेहमान तो अपन प्रोसरी करते नहीं करते, लो पुड़िया लो, दाल लो, ठीक है। वीरमदेव बेटा, कन्नड़ देव भी बेटा, ठीक है। उधर अलाउद्दीन खिलजी की छोरी कौन थी? फिरोजा। कौन थी? फिरोजा। उसकी मम्मी ने बोला ला मेहमान आया था, खीर रख दीजिए वक्त, है ना? खीर बड़ी नहीं, है ना? तो वही फिरोजा आई, लो पूड़ी 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 पूड़ी, ठीक है। हाँ पूड़ी खीर जो भी है ना? पूड़ी थी, पूड़ी का दाम होने का, है ना? लो पूड़ी पूड़ी पूड़ी। वीरमदेव के पास में आई, वीरमदेव ने बोला हाथ दो रख। वीरमदेव ने बोला कि हाथ दो रख, है ना? उसको ऐसे देखा ऊपर, फिरोजा ने भी उसको देखा, फिरोजा उसके ऊपर फिदा हो गई, ठीक है। फिरोजा ने देखती उसको, मतलब अब बेहनी तो अपने शोहरत हुई बेहनी, ठीक है। देख लिया उसको, ठीक है। फिर से आई, फिर लो पूड़ी पूड़ी पूड़ी। वीरमदेव ने कहा नचारी है तो उसको रख दी दो,
कि लो खाओ यार, है ना। तो बार बार मतलब कि उसको देख रही थी, ठीक है। तो उसको फिरोजा को क्या हो गया बेटा, उससे प्रेम हो गया, एक तरफा लव। विरमदेव नहीं करता था लेकिन, ठीक है, एक तरफा लव फिरोजा को हुआ, है ना। तो देखो कन्नड़ देव के पास, कन्नड़ देव को ना दिल्ली के पास में कुछ काम था बेटा, दिल्ली के पास में कुछ काम था। तो कन्नड़ देव ने बोला विरमदेव को मैं पास में जाके आऊं, तो अपने ये रहना 1-2 दिन, ठीक है। विरमदेव को बोला, विरमदेव ने बोला कि ओके ठीक है पापा ओके, है ना। तो कन्नड़ देव तो चला गया उधर। कन्नड़ देव पास में गांव था, वहां से डायरेक्ट कहाँ चला गया, फिर से जलोर गया। कहाँ गया, डायरेक्ट जलोर गया। विरमदेव वहीं दिल्ली। विरमदेव, कन्नड़ देव तो दोस्त था उसका लुधिन खिलजी का, तो देखिए यार दोस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे भी। विरमदेव वहाँ के रहने दो। विरमदेव रुको 2-4 दिन तक यहाँ पे। फिरोजा लट्टू हो गई, है ना। और फिरोजा ने जाके विरमदेव को बोला जो भी शब्द थे, ठीक है आप समझ रहे हो, है ना। जाके बोला, तो फिर विरमदेव ने क्या बोल दिया रिप्लाई में, आई हेट यू, आई विल नॉट लव फॉर यू, ठीक है, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता, है ना, और नहीं करता हूँ, है ना। इसको बोल दिया बेटा, किसको, फिरोजा को बोल दिया। फिरोजा नाराज हो गई, ठीक है। फिरोजा जाके लुधिन खिलजी के पास में गई और उसको बोला कि मैं तो विरमदेव से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे शादी उससे ही करनी है। किससे, विरमदेव से, है ना। विरमदेव को बुलाया अलाउद्दीन ने, इधर आ, है ना। आए विरमदेव, विरमदेव ने बोला नमस्ते, कहा हाँ नमस्ते। अलाउद्दीन खिलजी का कहाँ का शासक था, दिल्ली का। और विरमदेव को पता था कि जहाँ जहाँ भी गया, जहाँ जहाँ सबको सल्टा दिया, है ना। 1311 की बात है बेटा, ये कौन सी बात है, 1311 के लगभग की बात है ना। उससे पहले कहाँ सल्टा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, रणथंभौर की तरफ सल्टा दिया था। उसके बाद में 1303 कहाँ सल्टा दिया बेटा, चित्तौड़गढ़। फिर 1308 कहाँ सल्टा दिया बेटा, सिवाना। तो वीरेंद्र को पता था कि अब नंबर अपना भी आ सकता है, तो पास में गया उसके अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि यार, मतलब बोला कि मेरी पुत्री फिरोजा को तेरे से प्यार है, तू ब्याह करने के लिए राजी है क्या। वीरेंद्र मना क्या करे, वीरेंद्र ने बोला कि हाँ मैं देख रहा हूँ, एक बार मेरी मम्मी से बात करनी पड़ेगी मेरी। अलाउद्दीन ने बोला कि मैं तेरे पिता जी से मैं तेरे से बात कर लूंगा। वीरेंद्र ने बोला कि मैं एक बार मेरी मम्मी से बात कर लूंगा, मैं फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा, जो भी है जो। मना तो ऐसा हम करेगी ही नहीं, है ना। वीरेंद्र ने बोला, वीरेंद्र ने बोला कि मना करो, अभी मैं मना कर दूं तो मेरे को तो यही मार दे। तो वीरेंद्र ने बोला एक बार मेरे को जलोर जाने दो और वहां जाने के बाद में मैं आपको जवाब दे दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला ठीक है जा, एक 15-20 दिन बाद में मेरे को जवाब दे देना। तो वीरमदेव वहां से निकला और गया जलोर। जलोर जाके बोला कन्नड़ देव को क्या फंसा दिया मेरे को, तो आप तो इधर आकर मेरे को तो वहाँ पे बैंड बेचारे की थी फिरोजा ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि फिरोजा तो पीछे ही पड़ गई मेरे, है ना। कन्नड़ देव ने बोला, कन्नड़ देव की पहली लुगी थी वैसे, ये सॉरी उसकी अपने विरमदेव की पहली लुगी थी, है ना। पंजाब तो को विरमदेव, है ना, वो टीम तो घनी चल रही उससे, है ना। तो विरमदेव को बोला, फिर विरमदेव ने कन्नड़ देव पूछा कि तेरे को पसंद है क्या। विरमदेव ने बोला नहीं पसंद है मेरे को, तो मेरे को तो ब्याह भी नहीं करना उससे। कन्नड़ देव ने बोला कि ठीक है आने दे, अलाउद्दीन खिलजी को मैं बात कर लूँगा, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने फ़ोन लगाया उधर से अपने, फ़ोन का मतलब क्या, पत्र व्यवहार, है ना। फ़ोन लगाया, बोला कि यार ले क्या विचार है तेरा। तो कन्नड़ देव ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ब्याह नहीं करवाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी बोले देख ले एक बार तो तेरे हिसाब से, क्या हम तो नहीं करवाएंगे, तेरे सोचो जो है जो कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया, यार मेरी बात नहीं मान रहे, और मैं दिल्ली का राजा हूँ, पूरे भारत का राजा हूँ मैं, और मेरी बात नहीं मान रही है। अलाउद्दीन ने देख लिया कि अभी तो सल्टाना है, किसको, कन्नड़ देव को अब सल्टाना है ना। तो देखो उससे पहले बेटा क्या होता है, सिवाना पे एक आक्रमण होता है बेटा, क्या होता है सिवाना पे। सिवाना बेटा राजा कौन था, शीतल देव। कौन था राजा बेटा, शीतल देव। शीतल देव अपने साम्राज्य विस्तार धीरे धीरे कर रहा था बेटा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को भी साम्राज्य विस्तार करना था अपना। तो शीतल देव की इनकी लड़ाई जो होती है, किसकी लड़ाई होती है बेटा, अलाउद्दीन खिलजी की और शीतल की लड़ाई होती है। तो सिवाना पे आक्रमण कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1308 के अंदर, ठीक है। और सिवाना को जीत जाता है, और सिवाना का नाम चेंज कर देता है बेटा, क्या नाम कर देता है, खैराबाद। क्या कर देता है, खैराबाद, ठीक है। तो 1308 के अंदर आक्रमण हुआ था बेटा अलाउद्दीन खिलजी का। शीतल देव उसमें हार गया था बेटा, और उसकी पत्नी ने जोर वोर किया था बेटा, है ना। ये सिवाना का आक्रमण खैराबाद, है ना। सिवाना 1308 जोर मेना देने किया था, किसने, शीतल देव ने किया था, और अपने आक्रमण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर जलोर का आक्रमण हुआ 1311 के अंदर, मैंने बताया आपको। अलाउद्दीन खिलजी आया है फिर, और अलाउद्दीन खिलजी ने आती कन्नड़ देव को सल्टा दिया, है ना। इसको पकड़ के लो कन्नड़ देव को और मार दिया कन्नड़ देव को, ठीक है। आक्रमण किया किस तरह, किसने किया, कन्नड़ देव ने किया, है ना। जोर शीतल देव ने किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के मन में बहुत बड़ी सेना थी, पता था कि अब हम हारेंगे,
तो जतिलदेव ने तो जोहर कर लिया, ठीक है। वीरेंद्र की क्या काट दी, गर्दन काट दी, क्या काट दी, गर्दन काट दी, ठीक है। और गर्दन काट के कहाँ लेकर आए, फिरोजे के पास में लेकर आए, ठीक है। फिरोजे को बोला कि ले तेरा वीरमदेव, है ना, वीरमदेव। फिरोज ने पहले बोल रखा था कि मैं वीरमदेव के बिना नहीं जी सकती। गर्दन को कहाँ टांगा, गले के अंदर, और कहाँ कूद गई, यमुना में। दिल्ली के पास में क्या यमुना है ना, उसमें कूद गई, है ना। ये कन्नड़ देखो, सेनापति देखो। अब देखो बेटा यहाँ पर आए ना ये, तो जालोर पर आक्रमण करने जब आए ना खिलजी, 1 महीने तक बाहर खड़ा रहा जालोर के बाहर, क्योंकि जालोर के गेट लगे हुए थे। अब जैसे एंट्री कहाँ से करे, जालोर का किला बहुत बड़ा है, एंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि हसन निजामी ने कहा था कि जालोर के दरवाजे कोई खोल नहीं सका। आपने पढ़ा होगा, हसन निजामी ने बोला था कि जालोर का दरवाजे कोई खोल नहीं सका। तो इतना मतलब कि बहुत पेरेदरी थी मतलब कि जालोर के ऊपर, और शानदार किला था ये। लेकिन इसमें एक कमी क्या थी बेटा, कि जालोर के अंदर बेटे एक दीवार जो थी ना, वो मिट्टी की थी। किसकी थी, मिट्टी की थी। अब 1 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी बाहर परेशान हो गया, ठीक है। तो वहां बेटा एक बिक्का दैया नाम का सेनापति था बेटा। कौन था, बिक्का दैया नाम का सेनापति। सेनापति किसका था, वो कन्नड़ देव का सेनापति था। किसका सेनापति था बेटा, कन्नड़ देव का सेनापति था, ठीक है। बिक्का दैया से निकल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया, इधर आ रहे कि हाँ यार इसको एंट्री करने का कोई रास्ता बता है मेरे को। बिक्का दैया ने बोला मेरे पास, मेरे को कुछ नहीं पता नहीं है। तो बिक्का दैया को बोल दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, देख अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली अंदर, तो मैं तेरे को यहाँ का राजा बना दूंगा। बिक्का दैया को बोला। बिक्का दैया ने देखा कि हाँ यार राजा बना देगा मेरे को, है ना, और तेरे को जितने पैसे चाहिए मेरे को अभी तेरे को इसी वक्त दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला क्या भी ठीक है। बिक्का दैया ने बोला कि कितने रुपये देंगे, कि तेरे को कितने चाहिए। उसने बोला 2 लाख। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि 2 लाख रुपये लेके आओ। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला बेटा, 2 लाख रुपये लेके आओ, है ना। और 2 लाख रुपये उसी वक्त किसको दे दिए बेटा, बिक्का दैया को दे दिए, ठीक है। और बिक्का दैया ने क्या बता दिया बेटा, बिक्का दैया ने इतना सा बोला बेटा, देखो मेरे को पता नहीं है लेकिन इतना सा पता है कि जालोर की दीवार जो अभी बाहर ये जो दीवार बनी हुई है, इसमें से एक दीवार जो है ना वो मिट्टी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, मिट्टी की। वहां से आप एंट्री ले सकते हो, है ना। अब वो दीवार कहाँ है ये मेरे को पता नहीं है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी बेटा मंगवाई, क्या मंगवाई, राई। क्या मंगवाई, राई मंगवाई, क्योंकि राई बेटा एक ही दिन में उग जाती है ना। राई मंगवाई, और उस वक्त अनाउंसमेंट करवाया कि जिसके पास में राई होगी मैं उसको मालो माल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मालो माल। उस वक्त राई का भाव रातों रात क्या हो गया बेटा, ऊपर चढ़ गया। रातों रात क्या चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, ठीक है। राई मंगवाई और पूरे किले पे क्या छिटवाई, राई छिटवाई, है ना। अब जहाँ मिट्टी की दीवार थी वहां जाए राई जैसे छठी वहां पे, और सुबह क्या हो गया, वहां से राई के पौधे उग गए, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देख लिया कि भाई यही है मिट्टी की दीवार, और यहीं से हम अब एंट्री करेंगे। वहां से एंट्री कर ली। बिक्का दैया गया अपने घर पे गया बिक्का दैया। उसकी पत्नी को लगी, बोला ये ले अपने मौज, कल तो हनुमान पर जाएंगे अपन मनाली, ठीक है, ये ले पैसे। तो बिक्का दैया की पत्नी ने पूछा पैसे कहाँ से लेकर आया, तो उसने बता दी बात कि ऐसे ऐसे मैंने बता दिया। तो पत्नी ने देखा कि यार इसने तो धोखाधड़ी कर दी अपने राजा के साथ में, अब मेरा तो हो ही नहीं सकता ये। तो उसकी पत्नी ने किसको मार दिया, बिक्का दैया को मार दिया, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, है ना। पत्नी ना तो हीरा देता है ना, ठीक है। तो केसरिया अपने कन्नड़ देव ने किया, जोहर जतिलदेव ने किया, और वीरमदेव ने बता दिया आपको, है ना। विश्वासघात किया बेटा, वीरमदेव की गर्दन काट के लगे उसके पास में, ठीक है। फिर देखो बेटा जालोर का नाम चेंज कर दिया बेटा, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या नाम रख दिया बेटा, जलालाबाद। क्या कर दिया, जलालाबाद। जहां भी आक्रमण करने गया बेटा वहां का नाम चेंज कर दिया इसने, ठीक है। सियोना नाम तो खैराबाद था, है ना, ठीक है। और बेटा जालोर किसको दे दिया बेटा, मालदेव सोनगरा को जालोर दे दिया, है ना। तीतू रखना भी जालोर अपना, है ना, ठीक है। दरबारी बेटा कौन था इसका, पद्मनाभ, है ना। पद्मनाभ बेटा क्या लिखी, कन्नड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनहरी वाद लिखी थी। ये कन्नड़ देव को क्या था, सेनापति था बेटा, है ना। फिर देखो ये था आपने ना जालोर, ठीक है। तो लिखो बेटा कन्नड़ देव, लिखो बेटा कन्नड़ देव, लिखो ये अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा, अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा ना, यह शक्तिशाली शासक लिख दो आपके हिसाब से। फिर ये छाप लो, पुत्र वीरमदेव, पुत्री जतिलदेव। हाँ पत्नी जतिलदेव है ना।
लिख दिया? लिख दिया बेटा? चलो आगे लिखो। लिखो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। लिखो बेटा, टॉपिक डालो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। पहला कारण लिख दो बेटा, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। पहला कारण लिखो बेटा, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। पहला कारण लिखो बेटा, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति लिख दी बेटा। दूसरा कारण लिखो बेटा, वीरमदेव द्वारा। दूसरा कारण लिखो बेटा, वीरमदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को रिजेक्ट करना। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को रिजेक्ट करना। हाँ, रिजेक्ट लिख दो, तब तो समझ में आएगा आपको। अपनी देसी भाषा में याद करना है ना। देसी। चलो लिख दिया बेटा। फिर लिखो बेटा, ये आक्रमण छाप लो इसे कैसे। छाप लो बेटा ऐसे कैसे, सियोन आक्रमण। तेरह 1308 है बेटा, ये है ना। लिख दो 1308। लिख दिया सर। लिख दिया? लिखो। लिख दिया? लिखो। बाद में देखो, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सियोना का नाम किरावत कर दिया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सियोना का नाम किरावत कर दिया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सियोना का नाम किरावत कर दिया। फिर ये चार्ट बना लो बेटा। आक्रमण किसने करने को ना आया था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। केसरे किसने किया? चित्तल देव ने। और जोर बेटा किसने किया? मेणादेव ने। वैसे मेणादेव किसकी पत्नी थी लौह देवता के अंदर? किसकी थी? रामदेव जी की, है ना। हाँ हाँ, जो माता ही तो ये मगी के रामदेव जी की माता थी, है ना, मेणादेव। छापो इसको। दिया सर। इधर बेटा। आगे लिखो जालोर आक्रमण। आगे लिखो जालोर आक्रमण। छाप लो ऐसे कैसे बेटा, ठीक है। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, केसरी किया कन्नड़ देव ने, जोर किया जतल देव ने। छापो बेटा ऐसे कैसे। तेरह 1311 बेटा, है ना।
लिख दिया बेटा, लिख दिया। चलो आगे लिखो बेटा, लिखो। देखो जालोर आक्रमण के समय, देखो जालोर आक्रमण के समय कन्नड़ देव के सेनापति, कन्नड़ देव के सेनापति बीका दहिया ने विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात है ना, घास नहीं है, विश्वासघात है। ठीक है, देखो बेटा, कन्नड़ देव का सेनापति बीका दहिया ने, कन्नड़ देव का सेनापति बीका दहिया ने, बीका दहिया, दहिया ही है ना, दहिया, बीका दहिया, बीका दहिया ने विश्वासघात कर दिया। बीका दहिया ने विश्वासघात कर दिया। लिखो बेटा, चलो आगे लिखो। वीरेंद्र देव की गर्दन काटकर फिरोजा के पास लेकर गए। फिरोजा, वीरेंद्र देव की गर्दन काटकर फिरोजा के पास लेकर गए। वीरेंद्र देव की गर्दन काटकर फिरोजा के पास लेकर गए। फिरोजा उसे लेकर यमुना में कूद गई। हाँ, यमुना में कूद गई। चंबल किस में मिलती है बताओ, देखिए मेरे को। यमुना में है ना। यमुना किस में मिलती है? गंगा में है ना। और गंगा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको ऐसे। आपने जैसे कि बनास है भाई, बनास कहाँ मिल रही है? चंबल में मिल रही है। चंबल जा रही है फिर उसमें यमुना में, यमुना जा रही है फिर गंगा में, है ना। अपनी बामनी नदी है, कहाँ जा रही है? चंबल में, है ना। तो कुल मिला के कहाँ जा रही है बेटा? ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। हाँ, आपको प्रश्न आएगी अभी, ध्यान रखना। बंगाल खाड़ी के बंगाल की खाड़ी की नदी बताइए, उसमें बामनी नदी भी आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, सबको उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखो बेटा, आगे लिखो। अलाउद्दीन ने, लिखो, अलाउद्दीन ने जालोर को, देखो अलाउद्दीन ने जालोर को मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। अलाउद्दीन ने जालोर को मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। लिखा हुआ है मालदेव सोनगरा बेटा, है ना। मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। लीजिए बेटा, आगे लिखो। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। एक कमलेश, बाल्टी में पानी चलाता है, पानी चलाता हूँ, पानी चलाता, पानी पिले, पानी चलाता है। टूटी चलाता, टूटी चलाता, टूटी में पिले। हाँ, बाल्टी से बन लगती। लिख दिया बेटा। हाँ, फिर लिखो दरबारी, दरबारी लिखो पद्मनाभ। देखो दरबारी बेटा पद्मनाभ। हाँ, पद्मनाभ। पद्मनाभ की फिर रचना लिखना बेटा, कन्नड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरी वाद। अच्छा, रचना लिखो बेटा, कन्नड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरी वाद। लिख दो बेटा। ये था आपका जालोर चौहान। ठीक है, समाप्त होता है बेटा। और इसी के साथ आपका चौहान इतिहास की भी समाप्ति होती है। ठीक है, हमने यहाँ देखो पहले पढ़ में पढ़ा था हमने किसके? सांबर के चौहान। दूसरी पढ़ में पढ़ा था हमने कौन से? अजमेर के चौहान। तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा था बेटा क्या?
रणथंभौर के चौहान, और चौथे पढ़ में पढ़ा था हमने जलोर के चौहान। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महाकाल, जय गुरुनाथ की, जय विलास मेहता। ठीक है।